में सदा स्थितिर्भवतु मे सदा सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूप सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। अभी स्वाध्यायी स्त्री पुरुषों के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से आप सब लोग जैन वांग्मय के कतिपय विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। करनान योग के ग्रंथ गोमठ शास्त्र जीव कांड के विषय में आप लोग काफी गहराई से सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं और ज्ञान की वृद्धि करते हैं। और अब हम चलते हैं द्रव्यान योग में। द्रव्य संग्रह ग्रंथ है आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा प्राकृत में 58 गाथाओं के द्वारा रचित द्रव्य संग्रह के अंदर संपूर्ण द्रव्यों का 9 पदार्थों का वर्णन आ जाता है। तो ऐसे उस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आज 6ठी गाथा में हम आते हैं। यानी जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों को कथन करने की मुख्यता से नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने उद्देश्य को प्रकट किया। पुनः जीव द्रव्य के 9 अधिकार बताए। 9 अधिकारों में से एक एक अधिकारों का वर्णन करते हुए उन्होंने जो विशेषताएं बताई हैं, तो उसमें से हम 2 अधिकारों के बारे में जान चुके हैं कि जीव है, जीवत्व तो उसके अंदर विद्यमान है और जीव उपयोगमयी है। जीव उपयोगमयी है बताया। 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शनोपयोग से समन्वित है। अब 6ठी नंबर के गाथा में कहते हैं कि अथ ज्ञान दर्शनोपयोग द्वय व्याख्यानस्य नय विभागेन उपसंहारः कथ्यते। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों व्याख्यानों का अब नए विभाग के द्वारा, यही इस ग्रंथ की विशेषता है कि इसमें नयार्थ करके बहुत सुंदर विवेचन किया है ताकि कोई भी जीव दिग्भ्रमित ना होने पाए। व्यवहार ने से ऐसा है तो निश्चय ने से ऐसा है। तो जब दोनों प्रकार के उपयोग का वर्णन किया तो अब दोनों उपयोगों का समन्वय नयों के द्वारा करते हैं। अट्ठ चतुर्णान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्यदंसनम नाणम। इस साक्षात गाथा की संस्कृत छाया है। अष्ट चतुर ज्ञान दर्शने सामान्यम जीव लक्षणम भणितम व्यवहारात् शुद्धनयात् शुद्धम पुनः दर्शनम ज्ञानम। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन से समन्वित उपयोग को कहा है सामान्यम जीव लक्षणम भणितम। सामान्य रूप से ये जीव का लक्षण है। यानी व्यवहार से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य से जीव का लक्षण कहा है। शुद्धम पुण्यदंसन शुद्धनया शुद्धम पुण्यदंसनम नाणम। और शुद्धनय की अपेक्षा से, शुद्धनय से मतलब निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन ही जीव का लक्षण माना है। इसी को पूज्य माता जी ने पद्यानुवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये ज्ञान 8 दर्शन चारों 12 प्रकार उपयोग कहे व्यवहार नयाश्रित होता है सामान्य जीव का लक्षण ये। और नयों के आश्रय से यह जीव द्रव्य जाना जाता। अर्थात एक एक अधिकार का सार भी बताया। यानी कि व्यवहार नय और निश्चय ने दोनों का समन्वय किया। सामान्य से जीव का लक्षण है
व्यवहार नय के आश्रय से दोनों प्रकार के उपयोग को धारण करने वाले जीव का जो ये उपयोग लक्षण है ये सामान्य से है, और शुद्ध नय आश्रित माने शुद्ध नय के आश्रय से शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन ही जीवात्मा का लक्षण है। लेकिन दोनों नयों के आश्रय से यानी व्यवहार और निश्चय दोनों ही नयों के आश्रय से जीव को पहचाना जाता है, क्योंकि व्यवहार में हम जी रहे हैं, इसलिए व्यवहार को भी हम छोड़ नहीं सकते और निश्चय नय का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। नयों की अपेक्षा जीव का लक्षण बताया गया है। चलिएगा आगे हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया है कि अत्र सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद एक लक्षण से साक्षात उपादेय भूतस्य अक्षय सुखस्य उपादान कारणत्वात् केवल ज्ञान दर्शन द्वयम उपादेयम इति। इस गाथा की टीका का उपसंहार करते हुए श्री ब्रह्मदेव सूरी ने कहा कि यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण स्वरूप है, यानी आत्मा को अगर निश्चय से देखेंगे तो सहज शुद्ध निर्विकार नित्य निरंजन परमात्म स्वरूप उसका लक्षण है। अपन ध्यान सूत्र में पढ़ते हैं, आचार्य श्री माघनंदी स्वामी ने ध्यान सूत्र बनाया। नित्य निरंजन रूपो हम सिद्धो हम शुद्धो हम, तमाम सूत्र पद हैं। उन सूत्र पदों का कम से कम सामायिक के समय ध्यान के समय जरूर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उस रूप से निश्चय से हमारी सबकी आत्मा है। उस आत्म तत्व के सत्य स्वरूप को जान करके थोड़ी सी देर जब उसका ध्यान किया जाता है तो व्यवहार नय में जीते हुए भी प्राणी निश्चय को लक्ष्य करके जब ध्यान करता है या सामायिक करता है या चिंतन करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर तत्व ज्ञान तत्व का चिंतन जागृत होता है और विषम परिस्थितियों में भी उसको अपने आत्म तत्व का भान होता है। इसलिए बहुत ज्यादा सुख दुख की अवस्थाएं उसके जीवन को व्यर्थ बेकार नहीं कर पाती। इस स्वाध्याय करने का सार क्या है? केवल हमने शब्द के अर्थ को जान लिया, इतना ही पर्याप्त तो नहीं है। तत्व का चिंतन भी तो करना है। उपयोगमयी आत्मा है, उस उपयोगमयी आत्मा को हमें अशुभोपयोग में नहीं ले जाना है। शुद्धोपयोग हम प्राप्त नहीं कर सकते तो कम से कम शुभोपयोग में रहना है, यानी अपने मन को अपने ज्ञान को शुभ उपयोग में रख करके और अपने चिंतन को बढ़ाना है, ताकि शुभ में रह करके अशुभ कर्मों से हम बच सकें और आगे शुद्धोपयोग में जाने की योग्यता जब प्राप्त करेंगे तो इस भाव में ना सही लेकिन आगे कर्मों की श्रृंखला को जीर्ण करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि अपने अंदर योग्यता आएगी और हम शीघ्र ही
कर्मों की श्रृंखला को, बेड़ी को काट सकेंगे। तो यहाँ पर सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद एक लक्षण रूप लक्षण साक्षात उपादेय भूत से क्या कि सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण स्वरूप है, ऐसा जो साक्षात उपादेय अक्षय सुख उसका उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं। अब उपादेय हैं लेकिन हमको तो नहीं प्राप्त हो रहे। केवल ज्ञान के केवल दर्शन रूप उपयोग हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें तो मति ज्ञान मति और श्रुति ज्ञान रूप ही उपयोग प्राप्त हो रहा है संयुक्तम रूप से। तो कम से कम वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान रूप और चक्षु दर्शन ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग इस तरह से हमारे और आपके पास 4 हैं। मति और शुद्ध 2 ज्ञान और चक्षु 2 दर्शन। ये कम से कम शुभ बने रहें या अशुभ ना बनने पाए। इनका उपयोग हम कभी इन्हें दुरुपयोग ना करें, इनका हमेशा सदुपयोग। वरना चक्षु दर्शन है, लोग जो है हर समय सीरियल देखना चाहते हैं, सिनेमा पिक्चर देखना चाहते हैं। अपने चक्षु इंद्रिय को व्यस्त रखने के लिए उनको जो कुछ भी सुहाता है, जो अच्छा लगता है वही देखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हमें मन पर अनुशासन करके चक्षु इंद्रिय को भी भगवान का दर्शन कराना है, तीर्थों का दर्शन कराना है। इसलिए कहा गया कि श्री मुखालोकना देव श्री मुखालोकनम भवेत् आलोकन विहीनस्य तत्सुखावाप्त्यः कुतः। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने क्रियापद शुद्धि के अंदर बहुत सुंदर बात कही। ये चूंकि उपयोग की बात चल रही है, श्री मुखालोकना देव, श्रीमुख के अवलोकन से, यानी श्री माने लक्ष्मी, जिन्होंने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त किया, ऐसे अरहंत भगवान सिद्ध भगवान के मुख का अवलोकन करने से श्री मुखालोकनम भवेत्। व्यवहार लक्ष्मी के मुख का भी अवलोकन होता है, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है। आलोकन विहीनस्य, यानी यदि उस उपयोग का हमने उपयोग नहीं किया, यानी हमने अपने चक्षु इंद्रिय का, अपने मति शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, हमने भगवान के दर्शन नहीं किए, हमने देव सात गुरु की उपासना नहीं की, तो आलोकन विहीन से, इससे जो विहीन रहा, जो अपने ज्ञान दर्शनोपयोग से रहित रहा, तत्सुखावाप्त्यः कुतः, उसको आध्यात्मिक लक्ष्मी भौतिक लक्ष्मी की प्राप्ति कहाँ होगी। यानी आप जो आज कभी कभी अजूबे सुन लेते होंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो संसार के सबसे ज्यादा धनाढ्य, लेकिन उनके लिए धन का उपयोग क्या है। अब जो प्राप्त हुआ है पूर्व जन्म में जरूर उन्होंने कोई ना कोई पुण्य किया है, लेकिन अब इस समय प्राप्त होकर के सदा सर्वदा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी दुरुपयोग की अवस्था हमारे जीवन में ना आए। हमें मति शुद्ध ज्ञान मिला है तो उसका उपयोग करें। आप कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं। आप अभी पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर एक्सरसाइज करते होंगे, क्योंकि तभी उसके अंदर से प्रश्न निकलते हैं और उन्हीं में से उत्तर आपको बताए जाते हैं। तो ये क्या है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ऐसे ही दर्शनोपयोग का भी सदुपयोग करते हुए, और हमें केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप उपयोग पर अपनी श्रद्धा बनाते हुए, अपना लक्ष्य बनाते हुए उसकी भावना भाना है। और मति शुद्ध ज्ञान चक्षु दर्शन, ये दो जो उपयोग हमें प्राप्त हुए हैं व्यवहार से, उनका सदुपयोग करते हुए अपने मानव जीवन को समुन्नत बनाना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और अब हम स्वाध्याय का निष्ठापन करके आज हम 51वें दिवस पे गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद की सभा में चलते हैं। तो पहले निष्ठापन करेंगे। नमो स्वप्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम शुद्ध भक्ति का सर्गम करोम्यहम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम सत्तारि मंगलम अरियंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम सत्तारि लोग उत्तमा अरियंत लोग उत्तमा सिद्ध लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमा सत्तारि शरण भवजामि अरहंत शरण भवजामि सिद्ध शरण भवजामि साहु शरण भवजामि जावरंताणं भयवंताणं पज्वासं करेमि तावकालं पावकमं दित्यरियम् उत्तरामि। कार्योत्तर कीजिए। नवा नमकार।
सोत्सामियं जन्मरे तिथरे केवलियणं तिजने नरपवर लोय मये वीरमले महापन्ने लोयसुजोय रे धम्मं चित्तंकरे जने वंदे अरहंते कित्तिस्ते कौवितं सेव केवलिनो श्रुतमभिजनवरवीतं गणधरचितं दैनिकवेदस्थम् अंगांगभावितमनंतिष्यं नमस्यामि इच्छामि वन्ते सुधवत्तिका उत्तकोपतस्थालोच्यम् अंगो अंगपैन्नय पावडय पर्यम्म सुप्तपरमाणुवगय तुल्या चैव सुतसुदं कायं नित्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन्तामि दुःखको गोइलाओ सुगैगमनं समायि मरणं जनगुणसम्पत्तियो मज्जम् कमलासनिश्चितधारिणि माता सरस्वती जिनसासनि अनुगामिनी माता सरस्वती से निर्मित तेरी काया सम्यक तिलक माथे पे चारित्र की छाया विद्वान से भी पूज्य तुम माता सरस्वती जिन सासनी अनुगामिनी माता सरस्वती जिनवर की मूर्ति तेरे मस्तक पे राजसी वंदन करे जो उनकी ज्ञान शक्ति जागती वस्त्र धारिणी माता सरस्वती जिन सासनी अनुगामिनी माता हे शारदा तू ज्ञान की गंगा कर में है बीणा पुस्तक माल कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। चलो सरस्वती की प्रतिमा पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब हम गणित ज्ञानमती गुणानुवाद की सभा प्रारंभ करते हैं। सभी स्वाध्यायी बंधुओं के समक्ष भी मैं पूज्य माता जी से निवेदन करूंगी कि गुणानुवाद सभा के प्रारंभ में और इस स्वाध्याय के समापन के अवसर पर आप अपना मंगल उद्बोधन मंगल आशीर्वाद प्रवचन सभी भक्तों को कीजिए, क्योंकि पूज्य माता जी स्वाध्यायी लोग आपका प्रवचन नहीं सुन पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बार प्रारंभ में अपना मंगल आशीर्वाद प्रवचन जरूर सबको प्रदान कीजिए। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। श्री गौतम गणधर वाणी। सुगम ने आउस संतो हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है ये खल सम्मेलन भयवदा महादि महावीरेण, यहाँ विराजमान साक्षात विहारमान करते हुए विहार करते हुए जो विराजमान है समशरण में, ऐसे भगवान महावीर से जो मैंने सुना है, उसी के आधार पर श्री गौतम स्वामी कहते हैं उपास्य परिमाचु। 11 प्रकार की उपासक प्रतिमा है। उपासक प्रतिमा इनका नाम दिया है गौतम स्वामी ने। और रत्नगढ़ साहूकाचार्य में श्री समर्थ भक्त स्वामी ने भी इन्हें 11 प्रतिमा कहा है।
ये 11 प्रतिमाएं श्री गौतम स्वामी के मुख कमल से निकले शब्दों में ही हम आपको सुनाए। बंसन वैसामाय कोशे सच्चितराय भक्तेयो ब्रह्मारंभ परिग्रह हनुमान बुद्धिक्ष देश विदेयो। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, रोजोपास, सचित त्याग और ब्रह्मचर्य आरंभ त्याग। श्री समंत स्वामी के लक्षण में मैं आपको ले चलूं। रत्न ग्रंथ साहब का चार्ज। श्री समंत स्वामी ने कहा है, श्रावक पदानि देवई रेकादश देशिकानि चेत खलु सगुणाः पूर्व गुणैः से संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धाः। सर्वज्ञ देव ने, देव यानी सर्वज्ञ देव ने, गणराज देव ने एकादश देशिकानि श्रावक पदानी, श्रावकों के पद यानी श्रावकों की पद प्रतिमा, श्रावकों के पद यानी स्थान 11 प्रकार के बताए हैं। ये अपने अपने गुणों के साथ, पूर्व गुणों के साथ साथ में आगे के गुण वृद्धिगत होते हैं। ये नहीं है कि आगे की प्रतिमा ली तो पहले की छूट गई, पहले के गुण उसमें रहेंगे ही रहेंगे। यह हमेशा ध्यान रखने। सगुणाः पूर्व गुण हिस्सा है, अपने अपने गुणों, अपनी अपनी प्रतिमा के गुणों को धारण करते हुए, अपनी अपनी प्रतिमा के व्रतों को धारण करते हुए पूर्व गुण हिस्से, पूर्व गुणों के साथ, पूर्व प्रतिमा के साथ नहीं रहते हैं, संतुष्ट रहते। क्रम अलग कहलाते हैं। शुल्लक की परंपरा चतुर्थ काल में और विजय क्षेत्र आदि में पाई जाती है। भगवान ऋषभदेव पूर्व में सुविधि के पर्याय में इन्होंने शुल्लक व्रत धारण किए हैं, 11 प्रतिमा के व्रत किए हैं, यानी अनादि परंपरा है। आचार्य संस्थान महाराज ने भी पहले 11 प्रतिमा के शुल्लक के व्रत धारण किए। आचार्य वीर साहब जी महाराज के भी पहले शुल्लक की व्रत दिए, पुनः भले ही उन्होंने 6 महीने बाद ही मुनि दीक्षा ले ली है। पदात्माओं, तो इस प्रकार से ये 11 प्रतिमाओं को धारण करने की परंपरा, शुल्लक व्रत धारण करने की परंपरा अनादि परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में आप ध्यान रखें, आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा में जो शुल्लक हुए हैं, होते हैं, आज भी हैं, वो 11वें वस्त्र धारण करने वाले लंगोटी और चादर रखते हैं। और महावीर तीर्थ की परंपरा में जो शुल्लक अलग आपको दिखेंगे, श्वेत वस्त्रधारी दिखेंगे। इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। व्रत और प्रतिमाएं
सब एक समान ही धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। पहली प्रतिमा का लक्षण हम सुनेंगे। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंचगुरु चरण शरणो दर्शन कस्तत्वपति ग्रह्य। बड़ा सुंदर प्रकरण है। श्री गौतम स्वामी ने तो नाम मात्र में उल्लेख किया है और विस्तार से जो उनके ग्रंथ होंगे आज में उपलब्ध नहीं है। परंपरागत आचार्यों ने जो लिखा है, श्री संबंधवत स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, मैंने निर्दोष सम्यक दर्शन को धारण किए हैं, 25 मत दोष सहित सम्यक दर्शन को धारण करने वाले हैं। और संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार से शरीर से भोगों से निर्विण्ण है। निरा संसार शरीर और भोग 3 चीजें हैं विरक्ति के लिए। संसार का स्वभाव चिंतन करना, संसार असार है, अनित्य है, शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, इसे जितना काम ले लो अच्छा है। वो कहते हैं ना 6 पंक्ति, बाल पने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अधमु तक सम बूढ़ापनो कैसे रूप रखे आपने। बचपन में ज्ञान नहीं, जवानी में शादी हो गई, विवाह शादी हो गई, वृद्धाश्रम में फंस गए मोह में, और वृद्धावस्था में शरीर जर्जरित हो गया तो कब आत्महित करेंगे। तो इसलिए जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, बोध प्राप्त हो जाए, तभी आत्महित कर लेना उचित है। तो शरीर के स्वभाव का चिंतन करना, भोग भोग बुरे भव रोग बढ़ावे बैरी है जग जी के। ये भोग संसारी विषय जो है, ये संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। तभी महापुरुष से विरक्त होकर के और देने से दीक्षा देते हैं आदि। तो इनके स्वभाव का स्वरूप का चिंतन करते रहना, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संसार शरीर भोग से उदासीन भाव, वैराग्य भाव, चिंतन, ये समय दृष्टि का एक कर्तव्य है, समय दृष्टि की पहचान है। और पंचगुरु चरण शरणा, सबसे बड़ी बात है पंच परमेश्वरी के चरणों की जिन्होंने शरण ले रखी है। पंच परमेश्वरी के चरणों की शरण, ऐसा दार्शनिक श्रावक तत्व पथ ग्रह्या, वो तत्व के पथ को ग्रहण करने वाला, उस पर चलने वाला माना जाता है। मैं इस पर 2 शब्दों में जरा स्पष्टीकरण करूं। वर्तमान में एक विषय बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों में फैलाया जा रहा है। शासन देव देवी का एक पक्ष विरोध कर रहा है, दूसरा पक्ष उनका समर्थन कर रहा है। इस पर हमें और आपको चिंतन करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पंच परमेश्वरी चरण शरण लेने वाले उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनको मानना और उनकी नहीं मानना, गुरु को मानना और गुरु की नहीं मानना, इसी पर हमें और आपको चिंतन करना है। हम यदि गुरु को मानते हैं, देवसार गुरु को मानते हैं, और हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए विक्रम संवत 302 में, ऐसे महान आचार्य और ब्रह्मद्र आचार्य, आदि आचार्य, दीननंदी आचार्य आदि बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, अभयनंदी आचार्य, इनके बनाए हुए 55 एक पाठ हैं, जिनमें दिक्पाल के अर्घ हैं, प्रारंभ में क्षेत्रपाल के अर्घ हैं, मंत्र हैं, और फिर पूजा करके, अभिषेक करके, पूजा करके शासन देव देवी को के अर्घ चढ़ाने की विधि बताई है। और प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में, पूजा पाठ आदि ग्रंथों में उनके अर्घ भी है, मंत्र भी है। मंदिरों में मूर्तियों के निर्माण आदि में शासन देव देवी की परंपरा भी हमेशा से चली आ रही है। महिलाओं द्वारा अभिषेक की परंपरा भी हमेशा से चली आ रही है, आज भी दक्षिण में है, और स्वर्णबेलगोल में भगवान बाहुबली के अभिषेक में है रही है।
तो हमें देखना चाहिए कि शास्त्र के प्रमाण में तो सैकड़ों दे दूंगी, लेकिन जो नया पंथ है, तेरा पंथ है, ये जो विक्रम संवत 1683 में बना है, पंडितों के द्वारा निर्माण जिसका किया गया है, इसके प्रमाण आप शास्त्रों में नहीं दे सकते। आप ध्यान रखें। मैंने आचार्य श्री वीरसा जी महाराज जी के संग में पाया है, आचार्य श्री वीरसा जी महाराज के समय भी ये चर्चा आई। आचार्य श्री ने कह दिया प्रमाण हम देते हैं और आप प्रमाण दो। मैं कलकत्ते में थी सन 63 में। एक बार साहू जी शांति प्रसाद जी आए कुछ चर्चा दे करके, और मेरे दादी के बारे में चर्चा की कि आपके यहाँ रोटी वगैरह, दाल चावल भात वगैरह नैवेद्य में चढ़ा देते हैं, ये कहाँ की परंपरा है, तो भोग लगाना है आदि। मैंने उन्हें कहा कि आप रतनगढ़ शाहुकाचार्य की जो सदासर की टीका है वचनिका, उसे लेकर आओ। उसमें लिखा हुआ है कोई रोटी राबड़ी चढ़ावे है, कोई सूखा पर चढ़ावे आदि। उनने पढ़ा, अपने आप पढ़ करके और हंस प्रभु बोले, अरे तेरापंथी के रतनगढ़ शाहुकाचार्य में वचनिका में लिखा है, सदासर जी की में लिखा है। तो बात यही है। हमने कहा इसके प्रमाण तो हम देते हैं। आप संस्कृत की पूजा करते हैं सिद्ध की, उसमें है नैवेद्य का श्लोक, क्षीरान्न साज्य बटकई रस पूर्ण गर्भई। क्षीरान्न माने खीर, साज्य बटक माने घी की बाटी, घी भरी हुई बाटी। आप अर्थ करें, किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से, किसी व्याकरण से अर्थ कराएं। आप संस्कृत की पूजा करते हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो बात यही है कि ये पंथ भेद वर्तमान में बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है। आगम के प्रमाण, विश्व के प्रमाण तो मैं सैकड़ों दे दूंगी, हजारों दे दूंगी, लेकिन आप 13 पंथ के प्रमाण आगम के आधार से नहीं दे सकते। केवल मन गढ़ंत आपके पास है, ये ध्यान रखें। केवल आप अपनी तर्कना बुद्धि से चाहे जो कुछ कहें, चाहे शासन देवी का विरोध करें, चाहे क्षेत्रपाल को धरती में उतार दें, बंद कर दें, उन्हें धरती में गाड़ दें, पंचम काल है, जो भी है। अभी भी हमने बुंदेलखंड में भी देखा है, सभी जगह देखा है, मंदिरों में बहुत जगह क्षेत्रपाल है, वहां भी। और दिल्ली में है, दिल्ली में शासन देवी पद्मावती कब से है, जब से लाल मंदिर बना हुआ है तब से है। और वहाँ हमेशा शुक्रवार को तो भीड़ लगती ही लगती, लाइन लगती है, हमेशा हमेशा पद्मावती की आराधना होती आई। मैंने सन 72 से लेकर आज तक बराबर देखा है। सन 72 में दिल्ली आई थी, और अब तो जो है वहाँ 2500-50 मंदिर में पद्मावती देवी विराजमान है। और दिल्ली में अधिकतम सब 13 पंथी है। 13 पंथी होकर भी शासन देवी का विरोध नहीं है। यहाँ प्राचीन मंदिर है हसनापुर में, 13 पंथी मंदिर है, और वहाँ भी अंबिका देवी विराजमान है, जो धरती से निकली हुई थी, और उनकी आराधना बराबर चल रही है। भक्त आते हैं, छत्र चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो बात यही है कि मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन इतना विरोध नहीं करना चाहिए। चाहे 3 शब्दों में 20 पंथी आचार्यों का या 20 पंथ का विरोध आगम का विरोध है, आगम परंपरा का, आर्ष परंपरा का विरोध है, आचार्य श्री शांति प्रसाद महाराज का विरोध है, आचार्य श्री वीरसा जी महाराज का विरोध है। हमेशा ध्यान रखें। वो सब जो है 20 पंथ का समर्थन करते आए हैं, प्रमाण दिखाते आए हैं। तो मेरा कहना यही है कि पंच परमेष्ठी की चरण शरण लेते हुए भी हम उनकी आज्ञा का भी पालन करें। गुरु की आज्ञा क्या है, भगवान की आज्ञा क्या है, आगम की आज्ञा क्या है। देव शास्त्र गुरु आज हमारे सामने सर्वज्ञ नहीं है, साक्षात तीर्थंकर नहीं है, केवली नहीं है, अवधि ज्ञानी महामुनि नहीं है। हमारे सामने शास्त्र है, वही सब कुछ है। वही हमारे लिए भगवान की साक्षात वाणी है, वही भगवान की दिव्यध्वनि है, और वही प्रमाण है, वही चक्षु है, आगम चक्षु साहू, वही सब कुछ है। उसी के आधार से आचार्य संसार महाराज ने मूलाचार आदि के आधार से अपनी
निर्दोषचर्या पालन की और निर्दोषचर्या पालन का इस समय वर्तमान में दिगंत व्यापी निर्दोषचर्या को दिगंत व्यापी बनाया। आज उन्हीं की कृपा प्रसाद से हम और आप 1650 साधुओं के पिछिकारी साधुओं के दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा का फल है, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो हमेशा ध्यान में रखें कि ये पंचवदशी की शरण लेना और उनकी आज्ञा का पालन करना यही दार्शनिक प्रतिमाधारी का लक्षण है। आगे हम आपको कल ले चलेंगे। जितने हमारे इस जूम के माध्यम से उपस्थित श्रावकगण हैं, श्राविकाएं हैं, और हमारी बात को तो हम तो कहेंगे एक एक व्यक्ति एक 100 तक हमारी बात पहुंचाएं, सबको आपस में चर्चा करके बताएं। आगम के प्रमाण हमसे जितने चाहे हम देने को तैयार हैं। जब तक हम आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा का संरक्षण संवर्धन करने के लिए, आज परंपरा का संरक्षण संवर्धन करने के लिए जब तक हम जैसे साधु हैं, तब तक की आप कोई चिंता न करें। प्रमाण मांगे, हम प्रमाण आपको देंगे। हमेशा ध्यान रखें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। एक प्रश्न आया कि हम लोग जिस भारत देश के अंदर रहते हैं, यहाँ से विदेश क्षेत्र की दूरी कितनी है? माता 20 करोड़ मील की दूरी है ना? 20 करोड़ मील। यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर विदेश क्षेत्र है। दूसरी बात, भोपाल से लिख करके आया है, यहाँ पर एक देवी की प्रतिमा जमीन से निकली है और उसका मंदिर बनाया गया है। कहाँ पर निकली है वो ठीक से समझ में नहीं आया है। हमारी कौन सी सिंघई? भोपाल। खेत में पद्मावती की देवी की मूर्ति निकली है, उसका मंदिर बनाया गया। ऐसा होता है, यही अपने श्रद्धा का विषय रहता है। आप लोग ऐसे विषयों पर हमेशा विश्वास रखें। इसीलिए पूज्य माता जी प्राचीन आगम के उदाहरण दे करके बताती हैं। इस आज की गुणानुवाद सभा की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर मध्य प्रदेश से मेरी प्रेरणा है कि उनको अनम्यूट किया जाए, उनको स्क्रीन पर लाया जाए और सभी लोग अपने अपने स्थानों से डॉक्टर अनुपम जैन के लिए तालियां बजाकर सम्मान करें। जम्मूद्वीप हस्तिनापुर की धरती से आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज आपकी अध्यक्षता में आपकी ही शिष्या, जिन्होंने आपके निर्देशन में, आपके गाइडेंस में गणी ज्ञानमती माता जी के ऊपर रिसर्च किया है, ऐसी डॉक्टर प्रगति जैन का प्रमुख वक्तव्य होगा। और आज के सभा के मुख्य अतिथि हैं श्री हेमचंद जैन झांझरी। हेमचंद जैन झांझरी के बारे में भी हमारे डॉक्टर अनुपम जी ठीक से बता सकेंगे। बहुत अच्छे सामाजिक भी कार्य करता है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, MD हैं, उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। अच्छा, इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। 5 जुलाई सन 1950 को आपका जन्म हुआ है और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज भी आपकी हैं। तो हम अभी सभा को प्रारंभ करते हैं, अर्थात डॉक्टर अनुपम जैन की अध्यक्षता में श्री हेमचंद जैन झांझरी इंदौर मध्य प्रदेश मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। मुख्य अतिथि के लिए भी सभी लोग तालियां बजाकर सम्मान करें और हस्तिनापुर की धरती से हमारे मुख्य अतिथि श्री हेमचंद झांझरी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद उन्हें स्क्रीन पर लाएं। और पूज्य माता जी आप भी उनको मंगल आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हेमचंद जी जैन झांझरी। मंगलाचरण के लिए प्रस्तुत करें श्रीमती सोनाली एवं कुमारी देशना जैन, मनावर मध्य प्रदेश से। हम लोग मनावर भी गए थे और मनावर की श्रीमती सोनाली और कुमारी देशना जैन आकर के अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। उन्हें स्क्रीन पर लाएं और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। जो हटाओ करो जल्दी।
उधर से चालू कर दो माइक। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद श्रीमती सोनाली जैन के लिए, और उससे भी ज्यादा आशीर्वाद है कुमारी देशना के लिए, क्योंकि बहुत छोटी सी बच्ची ने अपने हाव भाव बहुत सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने से निश्चित रूप से ये देश और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो कुमारी देशना ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, उनके लिए आशीर्वाद। अब आज का प्रमुख वक्तव्य डॉक्टर प्रगति जैन मनावर मध्य प्रदेश का है, जो गणित विभागाध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय मनावर से हैं। डॉक्टर प्रगति जैन आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। उससे पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर अनुपम जैन प्रगति जी का थोड़ा सा परिचय दे दें कि प्रगति जी ने किस विषय में विशेष रूप से पीएचडी किया है और पूज्य माता जी के ऊपर ये क्या इन्होंने क्या लिखा है। डॉक्टर अनुपम जैन से मैं चाहूंगी कि प्रगति जैन का थोड़ा सा परिचय प्रदान करें। आवाज अनुपम जी की आवाज नहीं। अनुपम जी अनम्यूट करें अपने आप। कर लिया। आवाज आ रही है? हेलो टेस्टिंग। आवाज आ रही है? आ रही है। प्रगति जैन
प्रारंभ से ही अत्यंत मेधावी और प्रतिभावान रही। कासलीवाल परिवार में जन्मी प्रगति ने एमएससी करने के बाद 2002 में ये भावना व्यक्त की कि मैं मैथमेटिक्स में पीएचडी करना चाहती हूँ। उन दिनों मेरे मन में एक विचार था कि सभी महान दिगंबर जैन आचार्यों के कृतित्व पर, जिन्होंने कॉस्मोलॉजी पर लिखा है, मैथमेटिक्स पे लिखा है, उन पर डॉक्टरेट होनी चाहिए। और इस श्रृंखला में धवला टीका लिखने वाले आचार्य वीर सेन स्वामी की धवला टीका में जो मैथमेटिक्स है उस पर दायित्व हेलो हाँ, आइए आवाज। और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य करते हुए मनावर जिलाधार में पदस्थ हैं। डॉक्टर प्रगति जी ने जेम्स पर काम करने के साथ ही पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया है और इस सिलसिले में उन्होंने मलेशिया, जापान आदि देशों में यात्रा करके दिगंबरत्व का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसी डॉक्टर प्रगति जैन आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के गुणानुवाद सभा के कार्यक्रमों की श्रृंखला में 51वें दिवस पर जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हैं, ये उनके लिए भी बड़े सौभाग्य का विषय है। और आज हमारे भाई श्री हेमचंद जी झांझरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। वे इंजीनियरिंग की फील्ड में बीई और एमई करने के साथ ही दिगंबर जैन समाज के और तीर्थों की सेवा के कार्य में भी बहुत तत्परता से लगे हुए हैं। हमारे मालवांचल के प्रसिद्ध तीर्थ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ उनके वे अध्यक्ष हैं तथा परम पूज्य पुलक सागर जी महाराज की प्रेरणा से बने जिन शरणम क्षेत्र के महामंत्री हैं। आप सिद्धवरकूट आदि अनेक क्षेत्रों में ट्रस्टी के रूप में या वरिष्ठ सदस्य के रूप में, पदाधिकारी के रूप में जुड़े हुए हैं। वे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के अध्यक्ष और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के मध्य प्रदेश अंचल के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री हेमचंद जी झांझरी, आदिनाथ मानव सेवा ट्रस्ट हो या अन्य कोई कार्य हो, वे सदैव उदारता पूर्वक दान देकर के हमारे समाज के कार्यों को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे श्री हेमचंद जी आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। मैं डॉक्टर प्रगति जी से कहूंगा कि वे पूज्य माता जी के संदर्भ जो मुझ सहित अनेकों लोगों को जैन धर्म के, जैन दर्शन के क्षेत्र में कार्य करने की मूल प्रेरणा स्रोत है और जिनके आशीर्वाद से ही हम और आप कुछ कर पा रहे हैं, ऐसी पूज्य माता जी के संदर्भ में अपने उद्गार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रगति जैन। सुनते हैं जी। देश की अमूल्य निधि, भारत गौरव, गणनी प्रमुख, चरित्र चंद्रिका, युग प्रवर्तिका, आर्य का शिरोमणि ज्ञानमती माताजी, चंदनामती माताजी एवं उनके संघ के चरणों में शत शत नमन एवं वंदन। ठीक ही कहा है कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। आज का दिन मेरे लिए विशेष है क्योंकि एक तरफ
जहां मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु ज्ञानमती माताजी का आशीर्वाद मिल रहा है, तो दूसरी ओर मेरे शिक्षक गुरु डॉक्टर अनुपम जी जैन परिचय के रूप में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं स्वयं को अत्यंत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से मैंने षटखंडागम की टीका धवला पर आचार्य वीर सेन एवं उनके गणितीय अवदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। मां सरस्वती का रूप लिए माताजी ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। आपकी प्रेरणादायी लेखनी व ओजस्वी वाणी ने समाज ही नहीं वरन देश के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है। सर्वविदित है कि साहित्य निर्माण के क्षेत्र में माताजी का अतुलनीय योगदान रहा है। जहां एक ओर आपने षटखंडागम के सूत्रों को संस्कृत एवं हिंदी में प्रस्तुत किया, जो अपने आप में अमूल्य हैं, तो वहीं दूसरी ओर भगवान ऋषभदेव के सिद्धांतों का विश्वव्यापी प्रचार कर जैन धर्म के बारे में गलत धारणाओं का उन्मूलन भी किया। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपकी आर्किटेक्चरल स्किल्स भी विशिष्ट है। बात चाहे जम्बूद्वीप संरचना की हो या हो मंदिर निर्माण की, आपका कौशल तो जग विख्यात है। इसी संदर्भ में मांगीतुंगी में भगवान आदिनाथ को विराजमान कर आपने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। हम सभी जानते हैं कि युवा वर्ग में सबसे अधिक पोटेंशियल होता है। उनमें हवाओं के रुख को बदलने की क्षमता होती है। अतः युवा पीढ़ी को संस्कारित करना हमारी प्राथमिकता है। सामान्यतः युवा वर्ग मुनि या आरिका से थोड़ा दूर भागते हैं। उनको लगता है कि कहीं वे कोई नियम न दिला दें, किंतु इन सब के विपरीत आधुनिक जीवन शैली, उसकी मजबूरियां, आवश्यकताएं एवं युवा मानसिकता को करीब से जानने एवं समझने वाली युग प्रवृत्ति का ज्ञानमती माताजी ने स्वयं तराशा है, जो अपने सहज, सरल, सौम्य एवं मधुर व्यक्तित्व से युवा वर्ग को आकर्षित करती है, जो अपनी करुणा, ममता एवं वात्सल्य से युवाओं के हृदय को झंकृत करती है और अपनी वैज्ञानिक विवेचनाओं से उनकी जिज्ञासाओं को तृप्त करती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि माताजी ने सदैव ही आधुनिक तकनीक से स्वयं को जोड़कर रखा है। आपकी ही प्रेरणा से जैन एनसाइक्लोपीडिया, जैन विकिपीडिया आदि वेबसाइट्स इंटरनेट पर संचालित हो रही हैं, जिस पर जैन साहित्य, पूजन व लेख इत्यादि बड़ी ही रोचकता के साथ उपलब्ध हैं और जिससे आज का संपूर्ण युवा वर्ग लाभान्वित हो रहा है। विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माताजी ने विज्ञान और धर्म को बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों के मध्य में समन्वय स्थापित करते हुए विदेशों में बसे जैन परिवारों व बच्चों को धर्म से जोड़ा है और जोड़ रही हैं। आज हिंसा की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि परमाणु मानव से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। जगह जगह पर सीमाओं पर हिंसा व युद्ध की बात होती है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित ही एक दिन इस धरती पर मनुष्य ही मनुष्य को खत्म कर
मानव जाति का अस्तित्व मिटा देगा। और इसी खतरे को देखते हुए ज्ञानमती माताजी की प्रेरणा से विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसने विश्व कल्याण के पुनीत कार्य को संबलता प्रदान की। माताजी द्वारा बताई गई विश्व कल्याण की इस पुनीत भावना को आगे बढ़ाने के लिए अब ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि हम सब माताजी की इस पुनीत कार्य का, इस कल्याणकारी कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। देश की ऐसी अमूल्य निधि के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस गुणानुवाद श्रृंखला में जिनेंद्र प्रभु से माताजी के अच्छे स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करती हूँ। माताजी जैन धर्म की पताका इसी तरह से लहराती रहें और ज्ञान की गंगा बहाती रहें। अपनी लेखनी से जनमानस में चेतना भरती रहें और जैन धर्म को विश्व पटल पर अंकित करती रहें। मेरे जैसे शोधार्थियों को जैन धर्म पर डॉक्टरेट की उपाधि के लिए उन्हें प्रेरणा देती रहें, ताकि जैन धर्म और हमारे जो जैन गुरुओं ने काम किया है उनकी गंगा बहती रहे और विश्व को जैन धर्म के बारे में पता चले कि किस तरह से हमारा धर्म विश्व कल्याण की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है। अंत में ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए, जीवन मम मिल जाए। इसी पावन भावना के साथ मुझे इस विद्वत मंच पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए गुणानुवाद श्रृंखला की संपूर्ण कमेटी, उषा जी पाटनी एवं ब्रह्मचारिणी अलका दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। साथ ही सभी विद्वतगण जो इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका भी मैं अभिवादन एवं साधुवाद देती हूँ। एक बार फिर माताजी के चरणों में एवं समस्त संघ के चरणों में मैं नमन करती हूँ एवं वंदन करती हूँ। धन्यवाद। प्रगति जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सधी हुई भाषा, सुंदर शब्द विन्यास और स्पष्टता के साथ पूरा इनका वक्तव्य बहुत ही सुंदर लगा। अनेक लोगों ने अपने अपने मैसेज भी भेजे हैं कि प्रगति जी की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर सम रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इंटरनेट की व्यवस्था। तो आपके यहाँ से इंटरनेट का बहुत अच्छा साधन रहा है और आपकी भाषा बहुत सधी हुई, एक एक शब्द को आपने मोती जैसा चुन चुन करके रखा और एकदम सुंदर रूप में यहाँ तक आवाज और सब श्रद्धालु भक्तों तक, सभी श्रोताओं तक भी पहुंची ही होगी। तो इसी के साथ में प्रगति जी के कार्य के लिए और उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके खूब प्रगति जी प्रगति करें, चौमुखी प्रगति करें, इसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हम अध्यक्ष वक्तव्य के लिए श्री डॉक्टर अनुपम जैन को प्रस्तुत करना चाहते हैं। उससे पहले श्री हेमचंद जी जैन झांझरी वे भी अपने दो शब्द वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत करें। आज की इस गुणानुवाद सभा के अंदर श्री हेमचंद जी जैन झांझरी इंदौर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। परम पूज्य वात्सल्यमयी, परम विदुषी, परम उपकारी, गणनी प्रमुख आजिका ज्ञानमती माता जी एवं संपूर्ण संघ को मेरा भावपूर्वक विनय पूर्वक वंदन वंदन वंदन। माता जी के 87वें जन्म दिवस पर जो आयोजन किया जा रहा है और माता जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं,
तो मुझे लग रहा है कि हमें माता जी का 100वां और 150वां जन्म दिवस भी मनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने उपकारी कार्य माता जी ने किए हैं, जितने ग्रंथों की रचना की है, जितनी सरलता से उनको समझाया है, और माता जी का जो वात्सल्य पूर्वक कार्य और जो मांगी तुंगी का कार्य है, वो हमारे शरीर के इंजीनियर लोग जो हैं उनके लिए भी विस्मय करने वाला, बहुत चैलेंज वाला जॉब है जो माता जी ने जिसकी परिकल्पना की, जिसका बीड़ा उठाया और जो बनाया। ये पूरे दिगंबर जैन समाज दिगंबर श्वेतांबर सभी पूरे विश्व में जैन समाज के ऊपर एक उपकार है। ये आने वाले हजारों वर्ष तक हमारे भगवान ऋषभ देव जी की वहां पर प्रतिमा विराजमान रहेगी और अनंत अनंत जीव उनके दर्शन करके पुण्य कमाएंगे, लाभ पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। माता जी के ऐसे उपकार के ऊपर हम उनको कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कैसे ये ऋण जैन समाज उतारेगा। माता जी ने आज प्रवचन में कहा कि जो मतभेद समाज में लोग करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की पूजन प्रणाली या चीजों पर, मैं तो बहुत अल्पश्रुत हूं, लेकिन वे सब लोग जो स्वयं इस प्रकार का विवाद करते हैं, तो वो भी जैन धर्म के अनेकांतवाद और शायदवाद के विरोध में बात करते हैं, भगवान महावीर की देशना के विरोध में बात करते हैं। माता जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि जब हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में जो ईसा मसीह से पूर्व या 300 शताब्दी वाले या और पहले जिनमें सचखंड आगम में सब में जब इस बात का उल्लेख है, जो हमारी पूजा की पद्धति, अभिषेक की पद्धति और देवी देवता क्षेत्रपाल सबका जब उल्लेख है, तो इस पर बार बार विवाद करना एक हठधर्मिता या हम क्या कहें इसको, क्योंकि जब माता जी का विहार होके मांगी तुंगी की तरफ जा रहा था और माता जी 52 गजा में दर्शन करके आगे जा रही थी, तब भी मेरे पास बहुत सारा इससे संबंधित विषय आया, लेकिन मैं इस प्रकार की सभी चर्चाओं से अपने आप को दूर कर लेता हूं। पर मैं निश्चित माता जी की इस बात से 100% सहमत हूं कि जो आगम में लिखा है उसका विरोध करना यानी सम्यक दृष्टि हो ही गई नहीं, आदमी भगवान का विरोध कर रहा है। जैसे माता जी ने कहा कि देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, उनका कहा हुआ नहीं मानते, तो बिल्कुल सही मार्गदर्शन है माता जी का। और मैं तो क्या कहूँ, मेरे पास ज्यादा बहुत कोई शब्द होते नहीं है टेक्निकल, मैं एक कार्यकर्ता की तरह कार्य करता रहता हूँ। पर बहुत बहुत माता जी के लिए मेरे मन में श्रद्धा एवं पुनः बहुत बहुत वंदन, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, चरण। भाई हेमचंद गांधी साहब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने इस बात का मूल्यांकन किया, वास्तव में जो उदार लोग होते हैं उनको ऐसी चीजें पसंद आनी भी चाहिए और तभी समाज के अंदर संगठन हो सकेगा। संकीर्ण भावनाओं से कभी भी संगठन नहीं हो सकता। और ज्ञानमती माता जी तो एक ऐसी व्यक्तित्व हैं कि जो अपने मन से एक भी शब्द को बोलती नहीं, हमेशा आगम के प्रमाण दे करके, आचार्यों की कृति को सामने रख करके और उन्हीं के आधार से प्रमाण देते हुए ही बात को कहती हैं। तो ये जहाँ उनके ज्ञान का प्रतीक है, वहीं समाज में संगठन और समन्वय को करने का बहुत बड़ा अभिप्राय उनका है। झांझरी जी, आपने भी इस बात को गौर किया और उसका मूल्यांकन किया, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैं तो आपको कहूंगी कि माता जी का प्रवचन आप सुना करिए, क्योंकि पारस चैनल पर रोज आना माता जी ऐसी चीजें ले करके आती हैं सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में, क्या आपको लगेगा कि हम ऐसी चीजें सुन रही हैं जिनको शायद ज्ञानमती माता जी के अतिरिक्त आपको कोई साधु संत भी सुना ही नहीं सकता। हमें खोजना भी नहीं पड़ता है, तब निकला निकलाया माल हमें मिल जाता है। तो ऐसे माल को तो लेकर के हमें वास्तव में धनाढ़
बन ही जाना चाहिए। तो झांझरी जी की भावनाओं का हम समादर करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब अनुपम जी अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर अनुपम जैन। हाँ देखो, अब बोलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बोले परम पूज्य गौड़ी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। जूम चैनल से जुड़े सभी साधर्मी भाइयों और बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि 87 दिवसीय गुणानुवाद श्रृंखला के आज 51वें दिन हम सब पूज्य माता जी के इस कोरोना काल में साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गुणानुवाद सभा में आज बोनस में हमें पूज्य माता जी का आशीर्वचन प्रारंभ में ही मिल गया। चंदनामती माता जी का द्रव्य संग्रह पर प्रवचन मिल गया और भाई हेमचंद जी झांझरी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने बहुत सधे हुए शब्दों में संतुलित रूप में अपनी बात रखी। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भाई हेमचंद जी से कहूंगा कि समाज में समन्वय और सद्भाव स्थापित करने का एक ही मंत्र है। जिस क्षेत्र पर जो परंपरा जैसी चल रही है वैसी चलती रहनी चाहिए और जो हमारे क्षेत्रों की प्राचीन परंपराएं हैं, जो आगम की आज्ञा है, जो आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज जैसे महान संतों की, आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर जैसे संतों की आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुरूप क्षेत्रों की व्यवस्थाएं हो, क्योंकि क्षेत्र हम सब स्कूल का क्षेत्र का काम होता है, जो सिद्धवरकूट का काम होता है, जो जिन शरणम क्षेत्र के तो आप महामंत्री हैं, इन सब क्षेत्रों पर आगम की आज्ञा के अनुसार पूजा प्रक्षाल आदि हो, ये हम सब ये सुनिश्चित करना हम सब श्रावकों का कर्तव्य है। डॉक्टर प्रगति जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बड़े व्यवस्थित रूप से पूज्य माता जी के अवदानों की चर्चा की। वे एक शोधार्थी हैं, शोधार्थी को ये मालूम रहता है कि कहाँ कितना एम्फेसिस किस बात पे देना है। लेकिन मैं एक बात पे और जोर देना चाहूंगा और वो कहना चाहूंगा कि पूज्य माता जी ये सारे शोध कार्य के मूल में है। अगर माता जी ने 1981 में मुझे जैन धर्म और दर्शन के गणितीय पक्ष के अध्ययन की प्रेरणा और आशीर्वाद नहीं दिया होता तो आचार्य यतिवृष, वीरसेन, नेमिचंद्र, शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत आदि इन ग्रंथों में निहित गणित और इन आचार्यों के गणितीय अवदानों को प्रकाश में आने का उपक्रम ही नहीं बनता। मैंने तो 40 वर्ष सेवा की है और जब तक माता जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा हम सब करते रहेंगे। लेकिन अब डॉक्टर प्रगति जी जैसे युवा शोधार्थियों का यह दायित्व बनता है कि वो इस काम को अगली पीढ़ी तक लेके जाएं। प्रोफेसर एलसी जैन साहब ने जो बेसिक काम किया उसको मैंने आगे बढ़ाया और अब प्रगति जी का दायित्व है। एसके बंडी साहब हैं, दीपक जाधव हैं और जो हमारे 1 दर्जन विद्यार्थी हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की है, उन सब की जिम्मेदारी है कि इस काम को पूज्य माता जी का मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ाएं। माता जी के गुणों की चर्चा करने के लिए तो मैं 2 लाइन के अपनी बात पूर्ण करूंगा कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। वास्तव में पूज्य माता जी ने कितने उपकार किए हैं, एक और तो 400 ग्रंथों का सृजन किया है, दूसरी ओर मांगी तुंगी में 108 फुट मूर्ति का निर्माण किया है, तो हस्तिनापुर, काकंदी, अयोध्या, प्रयाग, कुंडलपुर, राजगृही आदि इन क्षेत्रों का निर्माण और विकास किया है। इतने सारे उनके उपकार हैं कि हम चाहें तो उसका एक शतांश भी नहीं लिख सकते। ऐसी पूज्य माता जी का
वर्षों तक हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे, उनका वात्सल्य हम सबको प्राप्त होता रहे। इसी भावना के साथ आज की इस गुणानुवाद सभा में जो सम्मिलित हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से झांझरी जी और प्रगति को धन्यवाद, आभार। और ये भावना कि हम सब लोग माता जी का 100वां जन्मदिवस मनाए, जैसा हमारे भाई झांझरी जी ने कहा, और उनका आशीर्वाद और वात्सल्य और प्रेरणा हम सबको मिली रहे। इसी मंगल भावना के साथ बोले आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। आपने बहुत ही अच्छे निर्देशन के साथ डॉक्टर प्रगति जी को तैयार किया और वो गणित की अच्छी ज्ञाता बन रही हैं और बन सकती हैं। आपकी भावनाओं को निश्चित रूप से सफल कर सकती हैं। झांझरी जी ने भावना व्यक्त की, माता अधिक से अधिक समय तक इस धरती पर रहें। तो मैं कहती हूँ कि आज के पंचम काल में अधिक से अधिक आयु 120 साल तक तो मिल ही सकती है। तो कम से कम 108 फुट की मूर्ति भगवान की पूज्य माता ने बनाया है। तो 108 वर्षों तक उनका जीवन काल इस धरती पर रहे तो निश्चित रूप से हम सभी, आप लोगों का, पूरे समाज का जो कल्याण होगा, उनके कार्यकलापों को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनका एक एक क्षण दुनिया के लिए, उनके लिए तो है ही हितकारी, लेकिन पूरी दुनिया के लिए कितनी हितकारी, कितना कल्याणमय समय प्रदान कर रहा है। तो ये सब भावनाएं भगवान तक पहुंचे और हम लोगों की भावनाएं सफल हों। पूज्य माता जी चिरंजीवी होकर चिरकाल तक स्वस्थ रह करके सबके मस्तक पर अपना वरद हस्त प्रदान करती रहे। इसी भावना के साथ मैं पूज्य माता से निवेदन करूंगी कि आज के हमारे अध्यक्ष महोदय, आज के मुख्य अतिथि, आज के मंगलाचरण करने वाली और आज की वक्ता प्रगति जी आदि सबके लिए अपना मंगल आशीष प्रदान करें, ताकि सब लोग अपने जीवन में खूब उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। इसके पश्चात हम अर्घ्य समर्पण और दीपार्चना के लिए सबको, आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। बद्रात्मा हमारे डॉक्टर अनुपम जैन तो पुराने काल से बहुत समय से परिचित हैं और क्योंकि ये बचपन से परिचित है, और उन्होंने जो आज जैन दर्शन में और गणित में, जैन गणित में जो उपलब्धियां पाई हैं और जो दी है समाज को, इसलिए इससे हमें बहुत बड़ा गौरव है उनके ऊपर। और मैं समझती हूँ कि हमारे भक्तों में, विद्वानों में अनुपम जी सबसे आगे आ जाते हैं। हमें अच्छा लगता है, गौरव होता है। और साथ ही आज प्रगति जी के बारे में सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि वो भी एक, जैसा कि उनका नाम है, ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी धर्म के क्षेत्र में प्रगति करती रहे। और हमारे मनावर के जो इसमें जिनका मनावर की तो प्रगति है माता, ये इंदौर की, और इंदौर के जो हमारे अतिथि, क्या नाम उनका, हेमचंद जी, हेमचंद जी ने जो अपने वक्तव्य में जो भावना व्यक्त की और जो कहा, तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि ये हमारे कार्यकलापों का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि जैन शासन की प्रभावना का मूल्यांकन है। ये तो मेरा एक निमित्त मिल गया जरा सा। बाकी इतने महान जो विशाल भगवान प्रकट हुए हैं, ये केवल मेरी भावना ही नहीं, मैं समझती हूँ पूरे विश्व का एक पुण्य, और हम सभी जैन समाज का पुण्य एक साथ उदय में आया, जो ऐसे भगवान एक साथ ऐसे पर्वत पर प्रकट हो गए हैं। एक चमत्कार ही हुआ है। और इसके साथ जो भी तीर्थ आज विकास की ओर अग्रसर हैं, आज ही मेरा चिंतन चल रहा था। प्रातःकाल आहार के समय स्वामी जी कुछ चर्चा कर रहे थे तीर्थों के बारे में, तो मेरा यही चिंतन चल रहा था पूरे आहार में कि अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या
उसका जितना विकास और जितना प्रचार प्रसार सारे विश्व में होवे जैन समाज के जैन शासन के लिए उतना कम है। तो हम और आप सभी मिलकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या को और अधिक ऊंचाइयों तक ले चलेंगे। इसी भावना के साथ हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि आप सब लोग सब स्वामी जी के साथ अरविंद जी के साथ जुड़े रहो और इसी प्रकार से धर्म प्रभावना के कार्यों में अग्रसर रहो। इंदौर, मनावर अभी मैंने देखा वहाँ की भक्ति और भावनाएं सब लोगों की देखते हुए आए। बात यही है कि जैन शासन वर्तमान में आप जैसे महारथी और समाज के धुरी कार्यकर्ताओं से ही प्रगतिशील हो रहा है। तो ये प्रगति के लिए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। डॉक्टर अनुपम जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैं तो कहूँगी कि इसी प्रकार से आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी जैन शासन की प्रभावना में आगे बढ़ते रहें। पुनः पुनः यही प्रेरणा, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। वंदावी माता जी। अब अर्घ समर्पण के लिए सब लोग तैयार हो जाइएगा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती सरोज जैन, मनावर मध्य प्रदेश से। श्री दीपक सोनाली जैन, दर्श जैन, देशना जैन, मनावर मध्य प्रदेश से। डॉक्टर प्रगति जैन, मनावर मध्य प्रदेश से। श्रीमती रेखा पतंगिया, रेणु गोदा, उषा पाटनी, इंदिरा अजमेरा, इंदौर से। श्रीमती आरती जैन, प्रयाग से। श्रीमती मालती और प्राची जैन, बसंत कुंज, दिल्ली से। श्रीमती शुभा जैन, लखनऊ से। श्रीमती सविता जैन, प्रयाग इलाहाबाद से। और श्रीमती सुशला जैन, लखनऊ से। और भी बहुत सारे लोगों ने जो थाल सजा रखे हैं, अर्घ ले लीजिएगा। आज 51वां दिन है गुणानुवाद का, इसलिए गणिनी ज्ञानमती महापूजा से 51 नंबर का अर्घ यहाँ बोला जा रहा है। आप लोग अर्घ चढ़ाइएगा। ओम जन्म कुंडली राजयोग गुण दर्शाती माँ तुम्हें नमन, राजाओं को भी धर्म नीति सिखलाती माता तुम्हें नमन। तुमसे ले आशीर्वाद केंद्र एवं प्रादेशिक नेतागण, हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। श्रीमती मोनी देवी जी ने भी अर्घ ले रखा है, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से। इच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, हस्त द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं राज श्री राजयोग गुण समन्वितायै नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका अमृत निर्जरणी गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। श्रीमती सुषमा सुभाष चंद जैन, इंदिरा नगर, लखनऊ से अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। किया शुक्ला जैन बहुत बड़ा थाल लिए हैं। श्री राजमल जी कासलीवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। इनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सब लोग दीपार्चना कीजिए, दीप जला करके आरती कीजिए गुरु गुणानुवाद रूप में। भक्ति भाव ले करे दीपक थाल ले गणिनी माता की आरती करें हम, गणिनी माता की आरती करें हम।
मांगी तुंगी आयो जामे ढाले हीरा निर्वाए नु तन्मा गए आदले करे पति आदले जय बोलो गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा समयारिका श्री चंद्रवती माता जी की जय। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पुनः कल 3:30 बजे आपको प्रस्तुत होना है। प्रयाग इलाहाबाद से श्रीमती सविता जैन, अरुण कुमार जैन की ओर से कल का कार्यक्रम रहेगा। तीर्थंकर ऋषभ जो तपस्थली तीर्थ के मंत्री श्री अजित प्रसाद जी जैन, उनके पुत्र और पुत्रवधू कल के कार्यक्रम के आयोजक रहेंगे। आप सब उपस्थित होकर के और कल 52वें दिवस का गुणानुवाद सभा ज्वाइन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। जैनम जयतु शासनम, वंदे ज्ञानमती मातरम, जैनम जयतु शासनम, वंदे ज्ञानमती मातरम, जैनम जयतु शासनम। वंदे ज्ञानमती मातरम। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग अब भोजनशाला पहुंच जाएं।